आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, नशा मुक्त युवा से ही बनेगा विकसित भारत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में उपस्थित नागरिकों को नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मध्यप्रदेश का संकल्प दिलाया। दतिया विधानसभा उपचुनाव की आज मतगणना, नतीजों से ठीक पहले कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी से किया बाहर। और उज्जैन में आज निकलेगी बाबा महाकाल की पहली सवारी, चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में भक्तों को देंगे दर्शन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ पर देश भर के युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए युवाओं का तन मन से स्वस्थ रहना और नशे से दूर रहना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस अभियान का पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल काशी से शुरू हुआ था और अब ये राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि ये संकल्प अगले 100 दिन तक लगातार चलेगा और हर रविवार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं। जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के बैरेट में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और उपस्थित युवाओं तथा नागरिकों को नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मध्यप्रदेश का संकल्प दिलाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अगले दिन वे दक्षिणी ओडिशा के तप्तपानी स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बैरसिया में सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण शिक्षा के नए युग की शुरुआत है। मुख्यमंत्री कल बैरसिया में इस विद्यालय के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। 35 एकड़ में बना ये विद्यालय करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सांदीपनी विद्यालय गरीब और अमीर के बीच शिक्षा की असमानता खत्म करने की दिशा में सरकार का बड़ा प्रयास है। उन्होंने बैरसिया क्षेत्र के विकास के लिए भोपाल बैरसिया मार्ग को 4 लेन बनाने की भी घोषणा की। श्री यादव ने कहा, इस विद्यालय का लोकार्पण ये नए इतिहास का गणना प्रारंभ हुआ, एक बहुत बड़ा नया संकल्प का सूत्रपात है। आज देश बदल रहा, अन्यथा नौकरी की बात करो, अकेले इस मध्यप्रदेश के अंदर सारी नौकरी जोड़ लो तो वो केवल 10 लाख के अंदर नौकरियां हैं। जिनको नौकरी की इच्छा वो जरूर करें, लेकिन अब भारत और मध्य प्रदेश नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाले नई पीढ़ी तैयार कर रहा। आपके माध्यम से स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे तक डाकपत्रों से शुरू होगी, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। इसके लिए 20 काउंटिंग टेबल लगाए गए हैं और करीब 350 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव के नतीजों से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह लगातार राजेंद्र भारती पर चुनाव में भितरघात करने का आरोप लगा रहे थे। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भाद्रपद सवारी के तहत आज पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे। सवारी दोपहर 3:30 बजे पूजन के बाद शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी और रामघाट पहुंचकर शिप्रा नदी से जलाभिषेक के बाद शाम 7 बजे तक मंदिर वापस लौटेगी। मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए चलित आरती दर्शन की व्यवस्था की गई है और 15 जगहों पर मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बात अच्छी खबर की। खरगोन जिले की प्रसिद्ध निमाड़ी लाल मिर्च को जीआई टैग मिल गया है। इससे मिर्च को कानूनी संरक्षण, वैश्विक पहचान और किसानों को बेहतर दाम और निर्यात के नए अवसर मिलेंगे। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित। कि जिले की प्रसिद्ध निमाड़ी लाल मिर्च को जीआई टैग मिल गया है। वर्षों से अपने तीखे स्वाद, गहरे लाल रंग, उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए पहचान रखने वाली निमाड़ी लाल मिर्च अब राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाएगी। जीआई टैग मिलने से खरगोन की लाल मिर्च को कानूनी संरक्षण मिलेगा, नकली उत्पादों पर रोक लगेगी और किसानों को बेहतर दाम के साथ ही निर्यात के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। हमारे साथ प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री खरगोन के विधायक बालकृष्ण पाटीदार मौजूद है। एक जिला उत्पाद के तहत मिर्च को ही खरगोन के लिए रखा है, तो इसको जीआई टैग मिलने से और इसको निर्यात के बहुत इसके लिए रास्ते खुलेंगे। पूरे विश्व के अनेक देशों में इसका निर्यात भी होगा और इससे किसानों को भी बहुत लाभ होगा और साथ ही इसके लिए उद्योग भी लगेंगे। इधर उद्यानिकी विभाग के उप संचालक के गिरवाल का भी मानना है हमारे जिले की मिर्च, लाल मिर्च को एक नई पहचान मिली है। इसकी पहचान बढ़ने से इसका मूल्य जरूर बढ़ेगा और यहाँ पर बाहर से भी खरीदार आएंगे। जीआई टैग खरगोन की लाल मिर्च की पहचान का नया अध्याय है। यह सम्मान न केवल खरगोन की पहचान को नई ऊंचाई देगा बल्कि हजारों किसानों की मेहनत को उसका वास्तविक मूल्य दिलाने की दिशा में भी अहम साबित होगा। मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित। प्रदेश में विभिन्न जिलों की पुलिस ने पिछले 3 हफ्तों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 116 चोरी की मोटरसाइकिलें, 4 ट्रैक्टर, 1 पिकअप और 1 कार जब्त की है। सिंगरौली, गुना, मंदसौर और ग्वालियर सहित कई जिलों में भी पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई कर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने एक बड़ी अंतर्राज्यीय तेंदुआ शिकार और वन्यजीव तस्करी गिरोह का भी पर्दाफाश किया है। श्योपुर मुरैना क्षेत्र से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ग्लासगो में कल रात राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो गया। इसके साथ ही 2030 में अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की उल्टी गिनती भी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। समापन समारोह में भारत ने दुनिया को अहमदाबाद आने का न्योता दिया। भारतीय एथलीटों ने इन खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। और अब बात मौसम की। प्रदेश में अब तक औसतन 15.5 इंच बारिश हो चुकी है, जो तय कोटि की आधी भी नहीं है। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर सहित 42 जिलों में सामान्य से कम पानी गिरा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 15% कम बारिश दर्ज हुई है। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में आज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दिन के 11 बजे रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। खंडवा में हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर 4 अगस्त तक 3 दिवसीय खंडवा गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विकसित भारत के लिए युवा संकल्प अभियान के तहत आगर मालवा जिले में कल आयोजित कार्यक्रम में शासकीय विद्यालयों के 300 से अधिक युवाओं ने सहभागिता की। नर्मदापुरम में भिलाड़िया घाट से कांवड़िए नर्मदा जल लेकर सिवनी मालवा होते हुए आज तिलक सिंदूर पहुंचेंगे। अशोकनगर में कल श्री शिव टोरिया और ट्रेंचिंग ग्राउंड परिसर में 2100 पौधे लगाए गए। जिला रोजगार कार्यालय इंदौर में आज ITI में 1 दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। माय भारत द्वारा संचालित नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत कल ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान में कार्यक्रम आयोजित किया। जबलपुर में नशा मुक्त भारत विकसित अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डिंडौरी में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जिले के विभिन्न विकास खंडों में शिविर आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।